हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए नाइन्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंस इन कॉमन यूज वन शॉट आईएमपी। दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस वन शॉट आईएमपी। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक काम आपको करना है। देखो मैं बता देता हूँ अपना टारगेट इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स आने चाहिए। 1K लाइक और 20K सब्सक्राइबर का टारगेट है। देखो ये मोस्ट आप लोग के तरफ से डिमांड आई थी कि सर जल्दी से चैप्टर नंबर 14 का वीडियो डालो। गला खराब है, वीडियो आ रहा है लेकिन आपके लिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। 20K का टारगेट है और इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1K लाइक चाहिए। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, जिधर फेंकना फेंको वीडियो को, जितना फैलाना फैला लो। लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 14 का वन शॉट आईएमपी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है। इसका मैं स्पीड में थोड़ा सा वन शॉट आईएमपी डिस्कस करने वाला हूँ। आपसे फटाफट तैयार रहना, आप लोग मेरे साथ में बने रहना, थोड़ा भी उधर उधर मत जाना। तो यहाँ पे ये पेज नंबर 14 का पहला पेज है। इसके ऊपर आपको मैं बताऊंगा कि इस पेज के ऊपर आपके लिए कोई भी आईएमपी नहीं है ज्यादा। ये पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्ट स्किप करो। सेकंड पेज पे आ जाओ इस चैप्टर के ऊपर। सेकंड पेज पे आने के बाद आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है? टेबल सॉल्ट, मतलब खाने वाला नमक। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl, मेरे साथ में बोलो NaCl। उसका पीएच कितना होता है? 7। देखो जिसका पीएच 7 होता है मतलब वो क्या होता है? वो होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। मेरे साथ बोला क्या होता है? जिसका पीएच 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। तो ये तो आपको जरूर ध्यान रखना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज और यूजेस में दूसरा पॉइंट, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्टी इन टेस्ट, खारा लगता है। आगे कंपाउंड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ NaCl का यूज होता है क्या बनाने के लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा? इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सोडियम क्लोराइड में से तो वो इलेक्ट्रोलाइज होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेकडाउन होगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलेगा और आपको क्लोरीन का गैस मिलेगा एनोड के ऊपर। ये भूलना नहीं है। और ये वाली रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, वाटर में डाला, इलेक्ट्रोलाइज किया, क्लोरीन गैस मिला। कहां पे मिला क्लोरीन गैस? एनोड के ऊपर, दिख रहा है। और हाइड्रोजन गैस मिला कहां? मिला कैथोड के ऊपर। ये ध्यान रखना। पांचवा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन सॉल्ट इज हीटेड, जब हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे 800 डिग्री पे, इट्स मेल्ट, मतलब पिघल जाता है। और फ्यूज स्टेट बोलते हैं उसको। कौन सी स्टेट बोलते हैं? फ्यूज्ड स्टेट। ये ध्यान रखना। देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ लेकिन जितना हो सकेगा समझाने की कोशिश करूंगा। एंड टाइम में थोड़ा बहुत समझना भी जरूरी है, दैट्स व्हाई 25% एक्वा solution of salt is called a saturated brine। सोडियम क्लोराइड का 25% एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या? 100 ग्राम वाटर के अंदर 25 ग्राम अगर NaCl होगा तो मैं बोलूंगा 25% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सैचुरेटेड ब्राइन। ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को? सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। दूसरा, इसका यूज किया जाता है ब्रेड, ढोकला, केक बनाने के लिए। बीइंग बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर का होता है। यूज इन द रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक, पेट में जो एसिडिटी हो जाती है उसको कम करने के लिए काम आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज इन द मेक एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अगर आपको तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम लोग आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaOCl2। भूलना नहीं 1K लाइक भूलना नहीं, 1K लाइक भूलना नहीं, 20K भूलना नहीं। सब्सक्राइबर फटाफट शेयर करना है। वीडियो अपलोड होते ही 1K लाइक हो जाना चाहिए एक दिन के अंदर। फिर देखो आपके एग्जाम तक तो मैं आपके साथ हूँ, जिन जिन के एग्जाम बाकी है, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की। अब ब्लीचिंग पाउडर देखो, एक नॉर्मल जो आपके घर पे नलके का पानी आता है, टैप वाटर मतलब नल का पानी, या स्विमिंग पूल में अगर आप कभी तैरने गए हो स्विमिंग पूल में, उनमें कुछ एक तरह की स्मेल आती है। वो जो स्मेल होती है वो क्लोरीन गैस की होती है, ये बात ध्यान रखना। यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, क्लोरीन गैस क्यों डाला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, पानी के अंदर जो जमा पैदा हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे दोस्तों, क्लोरीन गैस इज इनकन्वीनियंट। अब हम लोग क्या करते हैं, पानी में क्लोरीन गैस तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते क्योंकि आपको पता है गैस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, गैस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, तो क्लोरीन गैस को डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनकन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज गैसियस स्टेट, ठीक है। इंस्टेड तो क्लोरीन गैस की जगह पे हम क्या डालते हैं?
हम डालते हैं सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर, हम ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर डालते हैं, विच हैज द सेम इफेक्ट मोर कन्वीनियंट टू यूज, उसका इफेक्ट जो क्लोरीन गैस का होता है सेम इफेक्ट ब्लीचिंग पाउडर का होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन, जब ब्लीचिंग पाउडर टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके तो वो क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनाता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, क्लोरीन गैस बनाया, तो ये पैराग्राफ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसा है, तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम, भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज और यूजेस, इट इज केमिकल नेम ऑफ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इट इज यूज्ड डिसइंफेक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए काम आता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन गैस, इट इज यूज इन द ब्लीचिंग ऑफ, कपड़े धोने के लिए काम आता है। इट इज यूज फॉर द ब्लीचिंग, मतलब आप बोल सकते हो कपड़े को डिसइंफेक्टेड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमा हो जाते हैं, गंदी स्मेल होती है उसको खत्म करने के लिए। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड एंड गार्बेज साइड, रोड साइड और गार्बेज साइड में जो गंदगी होती है वहां पे ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, स्मेल वगैरह ना फैले इसके लिए। ठीक है, और ये टॉप पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कपड़ा धोने का सोडा जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, उसके पीछे ध्यान रखना H2O लगा रहता है, डॉट H2O लगाना मत भूलना। अब देखो जो हमारे घर में पानी आता है, ठीक है, हार्ड वाटर जो होता है, जो कुएं का पानी होता है, जो बोरवेल का पानी होता है, वो हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, हार्ड वाटर मतलब एक ऐसा पानी जो क्या करता है, साबुन के साथ में जाग नहीं बनाता है। और आपको पता है कपड़ा धो रहे हो और साबुन के साथ में जाग नहीं बनेगा तो क्या कपड़ा क्लीन होगा, नहीं होगा। तो लेकिन हार्ड वाटर का यही प्रॉब्लम है, तो अब हार्ड वाटर को हमें क्या करना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है। सॉफ्ट करने के लिए अपन डालते हैं वॉशिंग सोडा, उसके अंदर डालते हैं। अब वॉशिंग सोडा क्या करता है, वॉशिंग सोडा जाते ही लेदर बनाना शुरू करता है, लेदर बनाने में हेल्प करता है पानी को, क्योंकि वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर को कर देता है सॉफ्ट। हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन एंड सल्फेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब पानी हार्ड क्यों होता है, पानी हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोराइड और सल्फेट के कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या कि उसके अंदर CaCl2 और MgCl2 प्रेजेंट होता है, यही पानी को हमारे हार्ड बनाता है। अब इसी को हमें पानी से निकालना है, इसी को पानी से निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर N2CO3 मतलब वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं। वॉशिंग सोडा ऐड कर दिया, वाटर हो गया हमारा सॉफ्ट। अब वाटर जब सॉफ्ट हो गया तो वो क्या बनेगा, सुटेबल फॉर यूज। अभी यूज के लिए है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट। जब आपने ये जो था पानी को हार्ड बना रहा था, इसको वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया, इसने MgCO3 बनाया। अब ये जो MgCO3 है ये पानी के नीचे आके बैठ जाता है, और पानी के नीचे आके बैठ जाएगा तो पानी साफ हो जाता है, बाकी सब गायब अंदर का। तो ये वॉशिंग सोडा, ये आपका वॉशिंग सोडा लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो इसका यूज कपड़ा धोने के लिए आप इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो 10H2O लिखा हुआ है इसका सिंगल 1H2O होना चाहिए, इसमें से पानी निकालना पड़ेगा। तो ये आपका पाउडर फॉर्म वाला वॉशिंग सोडा बनेगा जिसका आप कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज द रियल वॉशिंग सोडा जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पैराग्राफ मत भूलना। यहाँ पे है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब किसी भी सॉल्ट के पास में हमेशा थोड़ा बहुत पानी होता है, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसा पोटाश एलम के पास में 24 है, बोरेक्स के पास में 10 है, इप्सम सॉल्ट के पास में 7 है, बेरियम क्लोराइड के पास में 2 है। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये सारा आप टॉपिक करके जाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सोप का डेफिनेशन। सोप का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी ऑयल को या तेल को, सोप का डेफिनेशन क्या होता है, ऑयल या एनिमल फैट को बॉईल करते हो विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो क्या बनता है, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। सोडियम या पोटेशियम का एक सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। दूसरा सवाल आता है, डिफरेंस बिटवीन बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप। कपड़ा धोने का सोप और नहाने का सोप के बीच में डिफरेंस आता है, तो इस डिफरेंस को गूगल कर लेना, कैसे भी लिख लेना लेकिन याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ऐसे एटम जिनका, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर हाई है। अब इनका एटॉमिक नंबर हाई होता है जैसे कि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, इनके पास प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये इनविजिबल मतलब आंखों से दिखते नहीं है, हाईली पेनिट्रेटिंग और हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट करते हैं। आंखों से ना दिखने वाला, हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब किसी को भी छीड़ के जाने वाला, और हाई एनर्जी वाला रेडिएशन ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और ये इमिट किए हुए रेडिएशन के पास जो प्रॉपर्टी होती है इसी को अपन रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आ गई आपको। अभी जो ये रेडिएशन इमिट करते हैं उनमें 3 तरह के रेडिएशन होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। और गामा मारेगा दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो
आपको पता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लग रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना वीडियो को, पाप लगेगा पाप। ये वाला डायग्राम आप देख लेना कि अभी मैंने बताया कि 3 तरह के रेडिएशन इमिट होते हैं। कितने तरह के रेडिएशन होते हैं? 3। तो ये मान लो हमने इसमें कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिखा है, इसने 3 तरह का रेडिएशन इमिट किया, ये 3 तरह का रेडिएशन। अब यहाँ पे देखो ये रेडिएशन बढ़ गया, ये ऊपर गया, ये सामने गया और ये इधर गया। अब देखो कुछ रेडिएशन निगेटिव होते हैं, तो जो रेडिएशन निगेटिव होंगे वो किसके तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। और जो रेडिएशन पॉजिटिव होगा वो किसके तरफ जाएगा? निगेटिव तरफ। और जिस रेडिएशन के पास कोई चार्ज नहीं होगा वो सीधा का सीधा चला जाएगा। तो 3 तरह का रेडिएशन में जो बीटा होता है वो हमारा कैसा होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ गया। जो हमारा अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो निगेटिव की तरफ गया। और जो हमारा गामा होता है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। तो मतलब इस टेबल के अंदर वही सारी बातें लिखी हुई है। ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नेचर मतलब अल्फा के अंदर क्या होता है? हेलियम प्लस होता है। बीटा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और गामा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब ये दोनों एक तरीके का पार्टिकल्स है, और ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का रेडिएशन है। क्या है? एक तरीके का रेडिएशन है। अगर मैं बोलूं चार्ज, तो अल्फा के पास कौन सा चार्ज होता है? अल्फा के पास +2 चार्ज होता है, बीटा के पास -1। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब गामा के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, गामा के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होती है? तो इसके बारे में लिख के रखा, थोड़ा सा आप पढ़ लेना ये वाला टॉपिक। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के बारे में जरूर पढ़ना। रेडियोग्राफी, देखो रेडियोग्राफी का काम होता है कि आपको पता है, आप एक्सरे वगैरह निकालते, क्या करता है एक्सरे? आपकी बॉडी के अंदर कहाँ का क्रैक्स है, कहाँ पे आपकी हड्डियां टूट गई है, वो हड्डियां को ढूंढने का, टूटा हुआ पार्ट को ढूंढने का काम करता है। वैसे ही हमारा रेडियोग्राफी ये वाला काम करता है। तो ढूंढना क्या क्या इसका मतलब है, इसके अंदर कौन से हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं? कोबाल्ट 60 और इरिडियम 192 का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी का कैसा इस्तेमाल करते हैं? तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। खाने को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोबाल्ट 60 का। ओनियन और पोटेटोस के ऊपर इरेडिएट करते गामा रेज को फॉर द कोबाल्ट 60 टू प्रिवेंट द स्प्राउटिंग। आपने पता आलू के ऊपर कभी कभी स्प्राउट आ जाते हैं, उसको प्रिवेंट रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोंटियम 90 बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रोंटियम 19 इज यूज्ड द ट्रेजर इन द रिसर्च ऑफ वेरियस क्रो, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना भूलना नहीं। फिर मेडिकल साइंस के अंदर फॉस्फोरस 32 यूज होता है। रेड ब्लड सेल जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उस बीमारी को हम लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। इस पॉलीसाइथेमिया बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम लोग फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। फिर हाइपरथायरोडिज्म क्या होता है, और ट्यूमर डिटेक्शन क्या होता है, और उसमें कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी। फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है? मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है ना, नहीं तो मैं अभी बढ़िया से करता है, मैं गाई कर रहा हूँ, वीडियो खत्म हो जाए, मेरा पेन कर रहा पूरा बॉडी, ठीक है? खत्म करता, तभी भी खत्म करना जरूरी है, कल एग्जाम है बहुत लोगों के। हजार्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस ऑफ रेडिएशन। हजार्ड्स मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके रेडिएशन से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने ये 4 प्रॉब्लम के ऊपर आपको हाईलाइट करके दिया है, इन 4 प्रॉब्लम को आप जरूर करके जाना, इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं कभी कभी, ठीक है? भूलना नहीं। आगे बात हम लोग करते हैं, तो सम केमिकल सब्सटेंस डे टू डे लाइफ में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, पहला हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है आर्टिफिशियल फूड का। आर्टिफिशियल फूड खाने से, कलर वगैरह हम जो खाते हैं ना, कलर, आर्टिफिशियल कलर, वो खाने से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उस पर सवाल आता है, तो वो मन ना भूलना, ठीक है? कौन कौन से आर्टिफिशियल फूड कलर होते हैं उनके नाम है यहाँ पे, टेट्राजिन, अनसेट, सनसेट येलो आर आर्टिफिशियल, सनसेट येलो आर द आर्टिफिशियल फूड कलर आर एक्सटेंसिवली, जिसको इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में आजकल, ठीक है? फिर आता है डाइस का, डाइस का यूजेस। डाइस का यूजेस आप लोग पूरा पढ़ के जाना। और डाइस के जो एडवर्स इफेक्ट है वो लिपस्टिक के वजह से होता है, लड़कियों के लगाती है, तो उनके लिए ये सवाल आ सकता है, इसको करना, ठीक है ना? फिर आता है आर्टिफिशियल कलर। आर्टिफिशियल कलर की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग आर्टिफिशियल कलर, रेड कलर आर यूज इन द रंग पंचमी का जो आ सकता है, क्यों डेंजर होता है, तो उसके पीछे रीजन आपको लिखना है। ब्लाइंडनेस, आंखों का अंधापन आ सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, और ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है ना? तो ये भूलना नहीं आपको। ओके, फिर डिओड्रेंट होता है, एक ऑर्डिनरी डिओड्रेंट, ऑर्डिनरी एल्यूमिनियम होता है। फिर एंटी पर्सपिरेंट डिओ होता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है, ठीक है? फिर हमारा क्लिनिकल डिओ होता है, जिसको 20 to 25% एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, और ये इंसानों का स्वेट रोकने का मतलब पसीना रोकने का काम करता है, जिनको बहुत ज्यादा पसीना होता है, ठीक है? तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का जितना भी मैंने हाईलाइट करके दिया है, सारी चीजें पढ़ के जाना।
टेफ्लॉन का केमिकल नाम क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है बार बार। टेफ्लॉन का केमिकल नाम भूलना नहीं, टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज भूलना नहीं और टेफ्लॉन का यूजेस भूलना नहीं। इस पे सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ टेफ्लॉन। ओके, नेक्स्ट एनोडाइजिंग के बारे में शॉर्ट नोट जरूर याद करके जाना है। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम के ऊपर जो कवर चढ़ती है ऑक्सीडेशन होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग क्या करता है? मेटल को प्रिवेंट करता है कोरोड होने से, गंदा होने से। ठीक है, तो ये प्रोसेस को देखना। सेरेमिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? सेरेमिक इज द हीट रेजिस्टेंस सब्सटेंस फॉर्म बाय द नीडिंग, मतलब दबा दबा के, जैसा चपाती को तो दबा तो वैसा बनाया जाता है उसको। ठीक है, तो सेरामिक का जो भी हाईलाइट करके देखा है, सेरामिक कितना तरह का होता है? एक पोर्सिलिन होता है, पोर्सिलिन किसका बनता है? लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। फिर एक सेरामिक होता है बोन चाइना करके, वो किससे बनता है, क्या क्या उसके अंदर इस्तेमाल होता है, वो भी आप कर लेना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सेरामिक को एयरक्राफ्ट वगैरह में इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे देखो, इज ब्रिटल एंड रेजिस्टेंट एयरक्राफ्ट के बारे में आपको दे रखा है। आउटर सरफेस ऑफ द शिप एंड ब्लेड्स ऑफ द जेट इंजन के में इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है उसके बारे में। तो इस पूरे चैप्टर का मैंने आईएमपी 1 बाय 1 आपसे डिस्कस कर दिया है। आई होप सो वीडियो को आपने लाइक कर तो दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भगवान आपका भला करे, आपने सब्सक्राइब किया हो तो।